कृष्ण की वाणी। बच्चे, जिद होनी चाहिए मेरे बच्चे, जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का मेरे बच्चे। अगर ऐसी जिद है तुम्हारे अंदर, जुनून है मेरे बच्चे, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। और उसे देने में मैं भी पीछे नहीं हट सकता, तुम्हारा कृष्ण भी पीछे नहीं हट सकता मेरे बच्चे। मैं भी तुम्हें लाकर खुद दूंगा। उसके लिए मेहनत करो, जिद रखो, जुनून रखो, और साथ साथ इतनी मेहनत करो लगन से मेरे बच्चे, ईमानदारी से, कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में मैं तुम्हारी खुद मदद कर सकूँ मेरे बच्चे। और कर भी रहा हूँ। जो तुम यहाँ तक भी आए हो ना, तुम्हारे अंदर जो जिद आई है, जो जुनून आया है ना, जो पाने की चाह आई है, वो भी मेरे ही ज़रिए आई है मेरे बच्चे। मैं ही चाहता हूँ कि तुम उस चीज़ को हासिल करो, उस चीज़ को पाओ मेरे बच्चे। तभी तो मैंने तुम्हारे मन में डाला। ऐसे ही तुम्हारे मन में कोई चीज़ें या कोई विचार नहीं आता मेरे बच्चे। जब तुम्हारा काना चाहता है ना, तभी सब कुछ होता है मेरे बच्चे। मेरे बिना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे बच्चे, एक पत्ता नहीं हिलता। और सुनो, गिरे हुए को उठाना तुम्हारे कृष्ण का काम है मेरे बच्चे। तुम अगर कभी कभी भागते दौड़ते कुछ काम करते या अपनी ज़िंदगी में हार जाते हो, थक जाते हो, गिर जाते हो, तो मैं ही तुम्हें उठाता हूँ। दोबारा से अपना हाथ देकर तुम्हें उठाकर तुम्हें फिर से तैयार करता हूँ दौड़ने के लिए। तुम हारने के लिए नहीं बने मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हारने दूंगा नहीं और थकने भी नहीं दूंगा। तुम्हें तो लड़ना होगा आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, अपने लिए मेरे बच्चे। हमेशा अपनी चीज़ों के लिए, अपने ख्वाहिशों के लिए, अपने सपनों के लिए मेरे बच्चे तुम्हें दौड़ लगाती रहनी है। तुम्हें थकना बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण मैं थक गया, मैं हार गया। नहीं, ये मुझे कतई ही गवारा नहीं मेरे बच्चे। कोई मेरा बच्चा हार मान जाए, ये तुम्हारे कृष्ण को कतई भी गवारा नहीं मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हार मान जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा विजय प्राप्त करे, हमेशा आगे से आगे रहे, सर्वप्रथम रहे मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा नाम रोशन करे, अपने कृष्ण का नाम रोशन करे। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे, और तुझे भी अपने काना पर गर्व होगा, है ना। मैं तेरी ज़िंदगी में जब से आया हूँ, तब से तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी कितना बदल गई है। पहले तुम्हारी ज़िंदगी क्या थी मेरे बिना, और अब क्या है, ये सोचा है तुमने कभी? कभी नज़र डालना, कभी अकेले बैठो, सोचो तो नज़र डालना कि तुम्हारी ज़िंदगी पहले क्या थी और अब क्या है। अब क्या क्या बदलाव हुए हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। कुछ मेरे बच्चों का तो गुस्सा भी बहुत हद तक कम भी हो गया है ना। पहले तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब जब से तुम मेरे बच्चे बने हो, मेरा नाम जाप करते हो, मुझे याद करते हो, अब तुम्हारा गुस्सा भी, तुम्हारा क्रोध भी धीरे धीरे कर कर शांत होना शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। बस यही तो चाहता था मैं, कि तुम हमेशा मेरे बच्चे अच्छे बच्चे की तरह रहो, एक अच्छा बच्चा बनकर हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तो चाहता हूँ तेरी तरक्की और उन्नति मेरे बच्चे। और ये मत सोचना कि तेरा काना कुछ सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं। तेरी एक एक बात को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ। जब तुम अपने दिल की सारी बातें मेरे आगे रखते हो ना, दिल खोल कर मुझसे कहते हो, मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। तेरी एक एक बात सुनता हूँ। तू जो भी कहता है ना, मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे, सब सुनता हूँ। और कुछ मेरे बच्चों को ना नींद बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठते। तो मेरे बच्चे, ये तो गलत बात है ना। अगर तुम्हें नींद प्यारी है तो रात को जल्दी सो जाया करो ना। रात को अगर तुम देरी से सोओगे, अगर इधर उधर अपना समय व्यर्थ करोगे, तो सुबह उठने में देरी तो होगी ना मेरे बच्चे। सुबह देरी से उठना मतलब पूरा दिन खराब जाना। सारे काम धीरे धीरे होते हैं। फिर अगर जल्दी से उठोगे ना, तो सारे काम समय पर होंगे मेरे बच्चे। और मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह उठो, मेरा नाम जाप करो। फिर देखो, जब तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, मेरी पूजा करोगे, मेरी आराधना करोगे, तो देखना मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और पूरा दिन तुम्हारा बहुत अच्छा बीतेगा मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे अपने हाथों से मेरे लिए वस्त्र बना रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे प्यारे मेरे लिए वस्त्र बना रहे हो। तुम्हारे काना को, तुम्हारे कृष्ण को मेरे बच्चे अलग अलग रंग के मेरे बच्चे वस्त्र पहनना बहुत पसंद है। तुम तो जानते हो ना अपने काना को कि तुम्हारा काना कितना नटखट है। तो बस वैसे ही मेरे बच्चे, मुझे तो अलग अलग रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। और तुम जो इतने प्यार से मेरे लिए बना रहे हो, तो मैं तो ज़रूर पहनूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर पहनूंगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना
एक जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, तो चले जाओगे मेरे बच्चे, चिंता मत करो। तुम जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ पर विघ्न आ रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे जहाँ पर नौकरी करते हैं, जहाँ उनका कार्यस्थल है ना, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मेरे बच्चे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो उसके खिलाफ हमेशा भड़काते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें बहुत परेशान किया जाता है और तुमसे ना, तुम्हारे भी काम से ज़्यादा तुमसे काम ले लिया जाता है, हद से ज़्यादा तुमसे काम करवाया जाता है। तुम्हारी मेहनत जितनी तुम करते हो उससे दुगनी चौगनी मेहनत करते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी कोई वाहवाही नहीं है, हमेशा सामने वाले की होती है, जो दिखावा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम रुक जाओ मेरे बच्चे, कुछ महीने रुक जाओ। देखो, जो तुम्हें तंग कर रहा है ना, उसे वहाँ से कैसे हटाऊंगा मैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जब भी अपने कार्यस्थल पर जाते हो ना, पहुँचते हो, तो मन ही मन मेरा नाम जाप करते रहा करो, कृष्ण कृष्ण करते रहा करो, या फिर मेरा कोई भी मंत्र जो तुम्हें अच्छा लगता हो, कुछ भी मेरे बच्चे, चाहे राधे कृष्ण बोल लिया करो, कुछ भी मेरे बच्चे जो तुम्हें अच्छा लगे, उस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहा करो। देखना, जो तुम्हारे दुश्मन होंगे ना, जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे, धीरे धीरे करके मेरे बच्चे वो तुमसे अपने आप दूर जाने लगेंगे, अपने आप तुमसे दूर जाने लगेंगे। उनको समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पास तुम्हारा कृष्ण है। ये याद रखना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास है, ये सिर्फ तुम्हें नहीं पता, ये आसपास के लोग भी जान जाएंगे मेरे बच्चे। जब वो मेरी लीला देखेंगे ना, उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि तुम पर किसका हाथ है। वो भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देने वाला हूँ ना, जो बहुत अलग है, जो बहुत अद्भुत है मेरे बच्चे। तुम देखो, कुछ महीने रुक जाओ बस, फिर देखना कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बस तुम अपने कृष्ण की लीला देखो मेरे बच्चे, लीला देखो कि किस तरीके से मैं लीलाएं करता हूँ। और कुछ मेरी बच्चियाँ ना मेरी गोपी बन गई हैं, मुझसे इतना प्रेम करने लगी हैं, सोते जागते उठते बैठते उन्हें हर जगह मैं ही नज़र आता हूँ, उनका कृष्ण ही उन्हें नज़र आता है। तो हाँ मेरी बच्ची, तुम जितना मुझे याद करती हो ना, तुम्हारा कृष्ण, मैं तुम्हें हर जगह मिलूँगा। जहाँ भी तुम मुझे याद करोगी ना, मैं वहाँ तुम्हें मिलूँगा। चाहे तुम मुझे सखा के रूप में पूजो, चाहे तुम मुझे ईश्वर के रूप में पूजो, या किसी और रूप में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर जगह मिलूँगा, हर जगह। मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, और तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस भी रूप में देखना चाहो, जिस भी रूप में पुकारना चाहो, उस रूप में तुम मुझे पालोगे मेरे बच्चे। और यही सबसे अच्छी बात है कि तुम मुझे याद करते हो, और जो बच्चा मुझे याद करता है ना, उसे कभी किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, कभी परेशानियां नहीं आती। जो बच्चा मुझे ध्यान लेता है ना, एक बार उसकी ज़िंदगी को मैं संवार देता हूँ, उसको भव सागर से मैं पार निकाल देता हूँ। बस तुम कृष्ण के चरण पकड़ लो और मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लूँगा मेरे बच्चे, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हर परिस्थिति में तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ रहेगा, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।